Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani and I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind, their own thoughts, and their own assumptions. So, if you want to book a session with me, go into the description of this video and you will find every information. ये जो वीडियो है ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको नेविल गॉडार्ड की एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जिसमें ही डिड नॉट यूज़ फोर्स टू अचीव व्हाट ही वांटेड बट ही यूज्ड हिज ओन माइंड बिकॉज उनको पता था कि हिज इमेजिनेशन क्रिएट्स हिज रियलिटी. वाई एम आई सेइंग हिज रियलिटी? बिकॉज हम सब की रियलिटी अलग अलग होती है. आपकी रियलिटी, मेरी रियलिटी, हम सब की रियलिटी अलग अलग है. आप जो देख पा रहे हो ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी वही देख पा रहा हो. अब ये जो मैं चीज़ बोल रही हूँ ये बहुत डीप है, सो मैं इसको कभी और डिस्कस करूँगी. बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि वाई यू शुड नॉट फोर्स समवन टू डू समथिंग, रादर यू शुड यूज़ योर माइंड टू मेक हिम डू और मेक हर डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. और ये वीडियो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचना कि ये वीडियो कुछ मैजिक है या फिर कुछ ब्लैक मैजिक है. नो, दिस इज़ नॉट दैट. बिकॉज हमारी रियलिटी ऐसे ही काम करती है. हमारे आसपास के लोग ऐसे ही काम करते हैं. हमारे आसपास के लोग ऑटोमेटिकली हमारे अजम्पशंस के बेसिस पे ही काम कर रहे होते हैं. तो अगर हम वो अजम्पशंस ही चेंज कर दें तो वो इंसान भी चेंज हो सकता है. सो दिस इज़ नॉट ब्लैक मैजिक, दिस इज़ हाउ योर रियलिटी वर्क्स. जस्ट लाइक हाउ लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क्स, जस्ट लाइक हाउ एनी लॉ इन द नेचर वर्क्स, राइट? बी इट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो, कुछ भी हो, एनर्जी हो, एनीथिंग. जिस तरह से ये लॉ काम करते हैं उसी तरह से लॉ ऑफ अजम्पशन भी काम करता है. इट इज़ नॉट समथिंग लाइक woohoo shit or something. This is not that. This is not some magic. This is how your life in general works. Okay? क्योंकि मैंने बहुत ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें बोलते हैं कि मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता या मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती कुछ करने के लिए. मैं चाहता हूँ वो खुद से वो करे. डूड, पहली बात तो वो आपके अजम्पशंस पे ही काम कर रहा है. तो अगर आपका अजम्पशन ही ये है कि वो आपके लिए नहीं करेगा, दैट मीन्स ही विल नॉट डू इट. अगर आपका अजम्पशन है कि वो आपके लिए नहीं करेगी, दैट मीन्स ही विल नॉट डू इट. ठीक है? तो दिस इज़ हाउ योर लाइफ इन जनरल वर्क्स. You decide what people do for you, what people do not do for you, based on what you feel about you, what you feel worthy of receiving. If you feel कि आप वर्दी नहीं हो लव के, आप वर्दी नहीं हो मनी के, आप वर्दी नहीं हो हेल्थ के, आप वर्दी नहीं हो रिचेस के, so you are not going to get anything. So this is not forcing people to do something, this is changing your concept of self to make people do what you want them to do. Because ऐसे ही काम करती है आपकी दुनिया. और ये चीज़ नेविल गॉडार्ड को बहुत अच्छे से पता थी. So that's why he used his mind, his power of imagination to release himself from army, that too honorably. वो नहीं चाहते थे कि वो आर्मी से भाग जाएं. ही जस्ट वांटेड कि उनको ऑनरेबली रिलीज़ किया जाए. तो मैं उनके वर्ड्स में आपको पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ इन हिंदी. आपने इंग्लिश में ही सुनी होगी बट आई विल टेल यू इन हिंदी इन दिस वीडियो. नेविल सेज कि अगर आप जेल जाते हो और अगर आप वहाँ रहते हो 5 से 10 साल, ऑल राइट, तो आप जानते हो कि 5 साल एंड कभी कभी 6 भी लग सकता है आपको वहाँ से बाहर निकलने के लिए अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो. बट जब आपको आर्मी में ड्राफ्ट किया जाता है, जब आपको आर्मी में भर्ती किया जाता है
तो कोई भी डेट नहीं होती है, ऐसी कोई प्रॉमिस्ड डेट नहीं होती है जब आपको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा और जब आपको वहाँ से जाने दिया जाएगा। आप वहाँ पे हो एक ड्यूरेशन के लिए। उसी तरह से मुझे भी आर्मी में ड्राफ्ट किया गया था। मेरे साथ साथ 1,07,00,000 लोग भी थे, मतलब 17 मिलियन लोग भी थे वहाँ पे उस टाइम पे। मैं किसी से भी परमिशन नहीं लेता, मैं सिर्फ अपने आप को कंसल्ट करता हूँ और सिर्फ अपने आप को ही कंसल्ट करता हूँ। मैंने आसपास देखा और मैं जानता था कि ये कुछ ऐसा है जो कि करना ही पड़ेगा, बट मैं अगर खुद से ऑनेस्ट रहूँ तो मैं वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। दूसरे लोग मुझे बोलते थे क्या ये कोई कावर्ड की निशानी नहीं है, बट आई डिडंट केयर व्हाट दे सेड। क्या ये एक गुड सिटीज़न होना है? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। और जैसा कि एक रीज़न होता है और एक रीज़नेबल थिंग होती है एक वॉर के टाइम पे करना। मैं अमेरिकन हूँ, हम सब अमेरिकन हैं, और क्योंकि हमारी कंट्री ने वॉर डिक्लेयर किया हुआ है तो हमारा वहाँ जाना और फाइट करना बनता है, और यही हमारे सारे रीज़न्स बता रहे थे। और जब मुझे ड्राफ्ट किया गया था आर्मी में, मैंने उस चीज़ का अपोज़ नहीं किया, उन्होंने मुझे ड्राफ्ट कर लिया। वो लोग मुझे कैंप पोक लुइसियाना लेके गए थे जहाँ पे मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुई। और जब मैं वहाँ पे था मुझे वहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए था, मैं वहाँ पे रहना भी नहीं चाहता था। और उस टाइम पे आई डेयर्ड टू अज्यूम दैट आई एम आउट ऑफ इट। मैंने ये ठान लिया, ये मैंने खुद से एक डेयर लिया कि आई विल अज्यूम कि मैं वहाँ से बाहर हो चुका हूँ। मैंने अपनी नॉर्मल और नेचुरल एप्लीकेशन अप्लाई की जो कि हमें एक वॉर के टाइम पे करनी पड़ती है, और 24 घंटे के बाद वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। इट वॉज साइंड डिसअप्रूव्ड, और उसको साइन किया था मेरे कर्नल ने, हु वॉज अ वेरी नाइस जेंटलमैन। उनका नाम था कर्नल थियोडोर बिल्बो जूनियर, एंड उनके जो फादर थे वो सीनेटर थे फ्रॉम मिसिसिपी। मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे कैप्टन ने बोला फॉर योर सेक गॉडार्ड, मैं बहुत 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 दुखी हूँ, एंड आई एम रियली रियली सॉरी। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मैं जानता हूँ यू वॉन्ट टू बी विद योर वाइफ, और अपनी छोटी बच्ची के साथ तुम रहना चाहते हो। आपका जो बेटा है वो ग्वाडल कैनाल में है और वो मरीन्स के साथ काम कर रहा है, और आप इस टाइम पे 38 के हो। सो मैं जानता हूँ एंड मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, बट मैं इस वॉर पे जाना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान के साथ जो आप जैसा है। सो आई कांट से दैट आई एम सॉरी फॉर माई सेल्फ, आई एम सॉरी ओनली फॉर यू। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं बोला, और मैंने उसको अपोज भी नहीं किया। दैट वॉज द डिसीजन ऑफ सीजर। बट मैं कुछ ऐसा जानता था जो कि कोई और नहीं जानता था। मैंने सिंपली एक परफेक्ट लॉ की तरफ देखा, वो लॉ जिसका नाम है द लॉ ऑफ लिबर्टी। मैंने उस लॉ में परसीव करना शुरू किया अपने आप को, और मैं उस रात ऐसे सोया जैसे कि मैं अपने खुद के घर में सो रहा हूँ, न्यूयॉर्क सिटी में, इन वॉशिंगटन स्क्वायर, जहाँ पे मैं रहता था 7th फ्लोर पे। मैं उस फ्लोर पे रहता था और वो काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट था। 2 बेडरूम्स थे उसमें, एक बड़ा सा लिविंग रूम था, एक डाइनिंग रूम था, एक किचन था एंड एक फॉयर था। मैं उस जगह पर सोया जैसे कि मैं उस टाइम पे आर्मी में नहीं बल्कि अपने घर पे हूँ न्यूयॉर्क में, और मैं उसी स्टेट में वहाँ सो गया। और मैंने वो सारी चीज़ें करी, मैंने वो सारी चीज़ें अपने सोते टाइम अपने विजुअलाइजेशन में की जो कि मैं करता अगर मैं सच में वहाँ होता तो। मैंने अपने दिमाग के स्ट्रक्चर को रीअरेंज किया। मैं जानता था कि मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे 25 आदमी सो रहे हैं और वहीं मेरे नीचे वाले स्टेयर्स पे 25 आदमी सो रहे हैं, बट मैंने अपने सोते टाइम अपने विजुअलाइजेशन में वो चीज़ नहीं देखी। मैंने देखा कि मैं अपने बेड पे सो रहा हूँ इन न्यूयॉर्क, जहाँ पे साथ में मेरी वाइफ है और मेरी छोटी बच्ची है क्रिब में, वो जो कि एक कॉर्नर में है। मैंने ऐसा फील किया कि वो सब कुछ अभी इस टाइम हो रहा है, और उसी हिसाब से मैंने अपना जो
विजुअलाइजेशन का सीन था वो क्रिएट किया और मैं उसी में सो गया। उसी रात करीब 4 बजे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मेरी आंखों के सामने एक शीट ऑफ पेपर आता है, मतलब एक कागज़ का पन्ना आता है जिसमें लिखा हुआ था डिसअप्रूव्ड, और उसको बोल्ड लेटर्स में स्क्रैच करके लिखा हुआ था अप्रूव्ड। और उसके बाद मैंने कुछ शब्द सुने अपनी इमेजिनेशन में, और वो शब्द थे कि आई हैव डन। और उसके बाद मैं उठ गया। क्योंकि मैं जल्दी उठ गया था तो मुझे ये सही नहीं लगा कि मैं अपने आसपास सो रहे 25 लोगों को उठा दूं। मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया। जैसे ही मुझे थोड़ी बहुत हलचल सुनाई दी, फर्स्ट मोमेंट पे मैंने वो रूम छोड़ा। मैं नीचे गया वॉशरूम में, मैंने बियर्ड बनाई अपनी, अच्छे से नहाया मैं, और मैं ऊपर आया वापस एक ग्लो के साथ दैट द होल थिंग इज़ डन। और मैं इसी अजम्पशन में 9 दिन तक कंटिन्यूसली रहा। 9 दिन बाद वही सेम कर्नल जिसने मेरी रिक्वेस्ट डिसअप्रूव की थी, उसने मुझे अंदर बुलाया और वो बोला, दरवाज़ा बंद कर दो गॉडार्ड। सो आई क्लोज्ड द डोर। और उसके बाद वो बोला, टेक अ सीट। उसने आज से पहले कभी भी मुझे ये नहीं बोला था कि बैठ जाओ, क्योंकि वो वहाँ पे था। उसने अपनी प्रेजेंस में मुझे कभी आज तक बैठने के लिए नहीं कहा। उसके बाद उसने एक एक करके मुझे वो सारे रीजंस दिए कि मुझे आर्मी में इस टाइम पे क्यों होना चाहिए। उसने मुझे सारे रीजंस गिना दिए, दुनिया के जितने भी रीजंस हो सकते थे उसने मुझे सारे रीजंस गिनाए कि मुझे इस टाइम पे आर्मी में क्यों होना चाहिए। और उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या अभी भी यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? और मैंने बोला, हाँ सर। उसने मुझे दूसरा रीज़न दिया रुकने का, और उसने पूछा कि तुम अभी भी यहाँ अभी भी जाना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ सर। उसने एक और दिया, और इसी तरह से कर्नल ने एक के बाद एक कई सारे रीजंस दिए। और जब वो मुझे रीजंस देता थक गया और मैं यस सर बोलते हुए थक गया, उसके बाद उसने बोला, ऑल राइट, मुझे एक दूसरी एप्लीकेशन लिख कर लाओ और उसमें अपने कैप्टन के साइन करा के लाओ जो मैंने कराए थे। एंड उस दिन मुझे ऑनरेबली डिस्चार्ज कर दिया गया आर्मी से। मैं वहाँ से भागा नहीं, आई वॉज ऑनरेबली डिस्चार्ज्ड। तो अब आप यहाँ देखो कि हाउ ब्यूटिफुल दिस स्टोरी इज़। उस टाइम पे, जिस टाइम पे अमेरिका में वॉर चल रहा था, अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर कर रखा था नेवल गॉडार्ड को, क्योंकि आप जानते हो जब भी कोई कंट्री ऐसी एक भयानक वॉर की स्टेट में होती है तो उस टाइम पे जितने भी मेल होते हैं कंट्री के, उन सबको आर्मी में वो लोग भेज देते हैं। और मुझे नहीं पता कि ये बाकी कंट्रीज़ में होता है कि नहीं, बट अमेरिका में तो ये होता ही है कि जब कोई ऐसा बहुत गंदा वाला वॉर चल रहा हो तो मैन ऑफ द फैमिली हैज़ टू बी इन द वॉर। ये आई थिंक कंपल्सरी है। और बिकॉज नेवल गॉडार्ड डिड नॉट वांट टू गो इनटू द आर्मी, वो अपनी वाइफ और अपनी बच्ची के साथ रहना चाहते थे। उन्होंने किसी से नहीं पूछना ज़रूरी समझा कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये एथिकली राइट है, क्या ये मतलब मेरे देश हित के खिलाफ है। ही डिड नॉट नो नथिंग। He was, kind of selfish for his happiness. He was selfish for his kid. He was selfish for his wife. And in a sense, it is okay. उनको बस ये पता था कि he did not want to serve. उन्हें बस इतना पता था कि वो अमेरिकन वॉर में नहीं रहना चाहते थे। और because he knew this law, which is called law of liberty, उन्होंने उस स्टेट में, उस इमेजिनल सीन में परसिस्ट किया। और बिकॉज ही न्यू परसिस्टेंस इज़ द की, वो उस आर्मी से ऑनरेबली डिस्चार्ज किए गए। उन्होंने भागने का कोशिश नहीं किया। जब आप ये सोचो कि जिसको इस लॉ के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा जब वो एप्लीकेशन अपनी भेजेगा और उसके बाद उस एप्लीकेशन को डिसअप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है, और कर्नल आपको बोल रहा है कि हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? आप
ह्यूमन ब्रेन क्या करेगा, वो सारे तरीके सोच लेगा, अच्छा मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, मुझे कोई ऐसा तरीके निकालना चाहिए जिससे मैं प्रिजन तोड़ के भाग जाऊँ। नहीं, ही डिड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ही न्यू कि फोर्सिंग एन आउटकम इज़ नॉट अ सोल्यूशन। वो जानते थे कि वो अपने माइंड का पावर यूज़ करके यहाँ से निकल सकते हैं, एंड ही डिड जस्ट दैट। इस पूरी स्टोरी से हमें ये समझने को मिलता है कि सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर एट ऑल। आप किसी भी सर्कमस्टांस में हो, किसी भी ऐसी स्टेट में हो जहाँ से आपको लगता हो कि मेरी स्टेट तो ऐसी है कि कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, आप बाहर निकल सकते हो। द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू इज़ योर ओन माइंड। आपका खुद का माइंड आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने नहीं दे रहा। अगर आप अपने सारे सेंसेस जो कि आपको दिख रहे हैं, जो कि आपको 3D को दिखा रहे हैं, जो कि आपको 3D को फील करा रहे हैं, अगर आप उनको रोक कर, उनको इग्नोर करके अगर आप एक ऐसा इमेजिनल सीन क्रिएट कर सकते हो जो कि होगा, अगर आपका डिज़ायर फुलफ़िल हो चुका है, तो आपको वो चीज़ अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आया है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको सेशन बुक करना है सो DM मी ऑन माई इंस्टा, या फिर आप गूगल चैट्स डाउनलोड करो और ईमेल मी, और मैं उसके बाद आपको कांटेक्ट करूँगी एंड वी विल डिस्कस फर्दर। और यस, I will see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.